नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आयुष्मान फाउंडेशन की टीम आज सचिन चौरसिया जी के घर पहुंची है, जिनका सिलेक्शन वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में हुआ है। इसके पहले भी इनका सिलेक्शन किसी पद पर हुआ था, तो उस सापेक्ष में बहुत सारी खुशियां इस नगर पंचायत सुचितागंज के खेमकरनपुर गांव में परिवार और लोगों के बीच में थी। लेकिन अभी उस पद पर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं की थी, तभी इनका ये रिजल्ट आउट हुआ है। तो अभी ये इस जो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा जो है रक्षा मंत्रालय का एक पद है वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक का, उस पर ये अपना जो है ज्वाइनिंग करेंगे। और पूरे क्षेत्र में, पूरे सोहावल क्षेत्र में, पूरे अयोध्या जिले में बहुत ही खुशी का माहौल है। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से परिवार में जन्मे सचिन चौरसिया जी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत ही संघर्षशील रही है। बावजूद इसके भी इनके भाई, इनके माता पिता, इनके चाचा, सब लोगों ने इनको बहुत सहयोग किया है। आइए जानते हैं इनसे कि कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई रही, कैसे इनका सहयोग रहा परिवार का और कौन कौन सी कठिनाइयां रहीं। सचिन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई पूरे द आयुष्मान फाउंडेशन टीम की तरफ से, और पूरे सोहावल क्षेत्रवासियों को जिस प्रकार आपने गौरवान्वित करने का काम किया है उसके लिए सर्वप्रथम आपको बहुत बधाई। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपका जो ये दूसरा चयन हुआ है? जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने ना केवल मेरा बल्कि मेरी पूरी फैमिली का उत्साहवर्धन किया, जिससे मेरी फैमिली भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। जी जी। तो कैसा लग रहा है कि अभी इसके पहले आपका चयन किस पद पर हुआ था? जी, इससे पहले मेरा एसएससी CHSL के थ्रू एसएससी के एग्जाम में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो चुका है। जी जी। ये मार्च में फाइनल रिजल्ट आया था। अभी मेरी ज्वाइनिंग 16 तारीख को रोजगार मेले में होने ही वाली है। अच्छा। उससे पहले ही जस्ट 2 दिन पहले ही मेरा एसएससी CGL में फाइनल सिलेक्शन हुआ रक्षा मंत्रालय में। जी जी जी, सीनियर असिस्टेंट। तो क्या ऐसी उम्मीद थी कि हाँ यहाँ पर सिलेक्शन होने जा रहा है? जी, पेपर तो बहुत ही अच्छा गया था मेरा मेंस। ये आशा तो थी कि मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन ड्रीम पोस्ट, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से पहले भी मैं डिफेंस में मेरी कोशिश थी कि मैं जा सकूं। CDS भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरा बार बार फाइनल में इंटरव्यू में छट जाता था। तो बचपन से ये था कि मुझे रक्षा मंत्रालय में जाना ही जाना है। चलिए, आपका सपना पूरा हुआ, बहुत खुशी की बात है। परिवार का कितना सहयोग रहा आपकी पढ़ाई के पीछे? जी, परिवार का तो मेरे पूरा सहयोग रहा, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली, मेरे बड़े भैया, सभी का ही बहुत ही सपोर्ट रहा। बचपन से ही मेरा एकेडमिक्स में ही मेरी माताजी बैठी हैं, उनका एक विश्वास था कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं शुरुआत से ही, मतलब मेरी माँ ने तो हमेशा मेरा सपोर्ट किया, तो इस सफलता का सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरी माँ को जाता है। जैसे कि हम सब, चाहे हम हो आप हो, जी, बहुत मध्यम परिवार से आते हैं। यहाँ पर पढ़ाई का इतना अच्छा स्तर, माहौल भी नहीं देखने को मिलता है सोहावल जैसे क्षेत्र में। अब तो फिलहाल कुछ बढ़ा है स्तर, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सोहावल जैसे क्षेत्र के लोगों को, गांव के जो युवा हैं उनको, कि किस प्रकार वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें? और वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अधिक धनवान हो तभी उनको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को? जी, ये बात तो सही है कि अभी भी हमारा जो क्षेत्र है उतना विकसित तो नहीं, क्योंकि सिलेक्शंस होते हैं बट बहुत ही कम, रेयर ही मिलते हैं। तो ये बात तो सच है कि कठिनाइयाँ तो हमारे सामने भी आई, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड दूर दूर तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब तो कोई है ही नहीं। शुरुआत से ही हमारे यहाँ खेती किसानी होती चली आ रही है, दादा बाबा पापा वही। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब अगर घर का सपोर्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं, ये तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। इवन मेरी फैमिली को भी नहीं पता था कि ये क्या होता है CGL, लेकिन उन्होंने पहली चीज़ तो विश्वास, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया हमेशा। मैं किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता था, मेरे बड़े भैया बैठे हैं, उन्होंने शुरुआत से ही, मतलब पैसे की वास्तव में रही तंगी भी, शॉर्टेज थी, बट उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। कहीं भी कैसे भी वो अरेंज करते थे, मेरी माता मेरे पिता कैसे भी अरेंज करते थे, बट वो ये था कि आप करिए, जाइए। तो बस क्षेत्र के यही कहना चाहूँगा, जो लोग ये बहाने बनाते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है, हमारे परिवार में कोई नहीं है, शॉर्टेज है, ये, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, वो विल है, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आप आसपास के लोगों से संपर्क कीजिए,
आजकल तो सोशल मीडिया भी है, अगर आप मोबाइल का सही यूज करें तो आप हर एक क्षेत्र में ऑनलाइन बैठकर भी तैयारी कर सकते तैयारी हैं। कर सकते हैं। चलिए, बहुत बधाई। और हमारे साथ याकूब चचा हैं। हम चाहेंगे कि बच्चे को आप जो है आशीर्वाद स्वरूप अपनी 2 पंक्तियां कोई बच्चे को जो है कहें और अपना आशीर्वाद दें। अभी आप कह रहे थे कि ये गांव डॉक्टर, इंजीनियर, रक्षा मंत्रालय और विभिन्न ऐसी चीज़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गांव किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन ये गांव अब बहुत बदलाव की तरफ जा रहा है। तो आप इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दीजिए और ये गांव वाकई में बदलाव है और बदलाव की तरफ बढ़ता रहे, यही हमारी शुभकामना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना खूबसूरत सा उत्साहवर्धन आप करते हैं जी। कि मान लीजिए जिन बच्चों में अगर थोड़ी सी कमियां भी होती होंगी जी। तो वो आपके आगमन से उनको एक नई सीख मिलती है, नया मैसेज मिलता है और एक नई उमंग पैदा होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे गांव में तो विगत कुछ वर्षों पहले इस गांव को लोग बड़ी हीन दृष्टि से देखा करते थे, लेकिन जब से अभी हमारे यहाँ संतोष कुमार जी एमडी सर्जन, वो अमरनाथ जी के सुपुत्र जी, उसके बाद फिर सतीश जी और उसके बाद फिर तमाम बच्चे हमारे यहाँ नियर अबाउट लगभग इस समय 4-5 MBBS और MD डॉक्टर, इंजीनियर हैं और वकील हैं, पैथोलॉजी है। और आज अपार हर्ष इस बात को लेकर के हो रहा है कि आज हम लोग, जैसा कि अभी बच्चे ने कहा कि भाई सारा श्रेय भाई आपके चाचा श्री राजकुमार जी हैं और आपके भाई साहब हैं और माता जी हैं, पिताजी हैं, इन लोगों का जिस पोजीशन में वो आज ये इतना अच्छा ख्याल अपने अंदर पैदा करके और इन्होंने ये सोच अपने मन में डाली कि मैं अपने भारत की सेवा करने वाला कोई लाल इस तरह से मैं पैदा कर दूं या ऐसा बना दूं कि वो हमारे भारत की सेवा कर सके। आज वो सपने पूरे हो गए हैं। अब हम लोगों को कहा सब कुछ खुदा से मांग लिया, इसको मांगने के बाद उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। क्या बात है। तो ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपने घर का गौरव नहीं बढ़ाया इन्होंने। पहली बात तो हमारे पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। और इस आज छोटी सी उम्र में 21 साल के बच्चे अभी खेल कूद में मस्त हैं। लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि चलिए भाई हम लोग तो थोड़ा थोड़ा पैसा खर्चा करके हम फीस वगैरह दे देते हैं, अच्छी पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं, भले ही वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने कभी सूखी रोटी खाई, कभी चटनी रोटी खाया, कभी खिचड़ी खा करके आज जो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि भगवान करे कि ऐसा बच्चा हर भाग्यशाली माता पिता को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को अगर प्रेरणा मिलती है, ऐसे हमारे युवा जो गांव से निकलते हैं और एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम करते हैं, तो आप लोग द आयुष्मान फाउंडेशन के इस युवा को जो एक प्रशस्ति पत्र माला पहनाकर मुंह मीठा कराया गया है, आप इस बच्चे के लिए, इस भैया के लिए आप सब लोग कमेंट में अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और यदि आप लोग कुछ इनसे पूछना भी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। शायद आपको कुछ सीख मिलनी चाहे या कुछ राय लेनी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि द आयुष्मान फाउंडेशन छोटे छोटे बूंद के साथ में एक कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और सचिन चौरसिया जी, आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। बहुत